बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हर जहन के अंदर। यानी कि जब से ये दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर जितने भी, अगर हम बड़े बड़े जो फ़लसफ़ी हुए हैं या बड़े बड़े जो शायर हुए हैं, बड़े बड़े जो सियाने लोग, इवन के जो साइंटिस्ट, तो वो इस सवाल को खोजने की, इस सवाल को कुरेदने की कोशिश में उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी कि आखिर ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, इसकी क्या प्रॉपर डेफिनेशन है, ये है क्या। तो इस बहस में जाने से पहले, इस बात में जाने से पहले, मैं सबसे पहले एक बहुत बड़े एक बुज़ुर्ग अल्लाह वाले इब्ने अरबी, उनका मैं तारुफ आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। तो इब्ने अरबी का जो पूरा नाम है वो मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्ने अरबी, मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्ने अरबी उनका ये पूरा नाम है। और इनका जो अरसा हयात है वो सल्तनत उस्मानिया का जो दौरे आगाज़ है, जब सल्तनत उस्मानिया भी बन रही थी, मतलब ये है कि 1165 और 1240, ये ईस्वी के लिहाज से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये उनका दौरे हयात है। और अगर हम उनकी खिदमात को, अगर हम उनकी जो खिदमात हैं उनकी बात करें तो उसका अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि उनको शेख अकबर का लक़ब हासिल है, मतलब कि सबसे बड़ा शेख, सबसे बड़ा मोतबर शेख, यानी कि ये उनका लक़ब है। उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो मोतक़दीन जो हैं, उनको जो मानने वाले जो हैं, उनके जो फॉलोअर्स जो हैं, ये उन्होंने उनको टाइटल दिया है। इसके ऊपर वो सब मुत्तफ़िक़ हैं कि वो हमारे शेख अकबर हैं। और अगर वहदतुल वजूद का ये जो फ़लसफ़ा है, हम हिंदुस्तान में भी इसको सुनते रहे हैं, इसके ऊपर बड़ी बातें हुई, बहुत सारे फिर इसके ऊपर फतवे भी आए, इसके ऊपर तनकीद भी हुई, इसको कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसके नाकिदीन हैं। तो वहदतुल वजूद की जो बात है, इस कॉन्सेप्ट की जो बात है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इब्ने अरबी ने सबसे पहले वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट पेश किया। सबसे पहले बात वहदतुल वजूद की इब्ने अरबी ने की। तो उनके जो नज़रियात हैं या जो उनके अकायद हैं, वो एक साइड पे एक तरफ उनके मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं जो उनकी तालीमात से, जो उनकी खिदमात से मुतासर हैं। दूसरी तरफ पे, दूसरी साइड जो है वहाँ पर उनके नाकिदीन हैं, जो उनकी, वो बहुत बड़े लोग उनके ऊपर बातें करते हैं, वो बड़े फतवे भी उनके ऊपर जारी हुए कि इवन के लोग जो हैं वो उनकी बातों को मानने से न सिर्फ इनकारी हैं, बल्कि उन्होंने फतवे भी लगाए कि ये खुदा न खासा जैसे कुफ्रिया बातें हैं, जैसे ये वहदतुल वजूद की जो मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ। तो बहरहाल वो एक हमजहद शख्सियत हैं, वो एक बड़ी शख्सियत हैं, उनकी खिदमात बहरहाल हैं, यानी कि वो चाहे वो किस भी पैराए में है, यानी कि या लोग उनको मानते हैं या उनके नाकद हैं, उनको नहीं मानते, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बहस है। लेकिन उनकी खिदमात का जो चैप्टर है, उनकी खिदमात का जो इरा जो है वो बहुत बड़ा है। उनकी खिदमात का जो अगर हम उनकी बात करें, उनकी कुतुब की बात करें, उनकी तसनीफ़ की अगर हम बात करें तो वो बहुत वसी है, उनकी खिदमात का दायरा बहुत वसी है। तो बहरहाल आज वक्त के हवाले से, यानी कि इब्ने अरबी की जो फ़लसफ़ा है या इब्ने अरबी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पेश करता हूँ। लेकिन उससे पहले कि बड़े बड़े, जिस तरह से मैंने कहा कि जो बड़े बड़े फ़लसफ़ादान जो गुज़रे हैं या साइंटिस्ट की जो बड़े बड़े साइंसदान जो गुज़रे हैं, और इवन के मज़हब में भी वक्त को ढूंढने की या वक्त की जो प्रॉपर डेफिनेशन है या वक्त क्या है, इस सवाल का जवाब जानने की, इसकी तह तक जाने की सही होती रही। लोगों ने ज़िंदगियाँ इसके ऊपर अपनी खपाई, लेबॉर्ट्रियों में लोगों ने काम किया, लाइब्रेरियों में लोगों ने काम किया। तो आम तौर पे जो वक्त के बारे में हमारा इस वक्त जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टाइम या वक्त जो है वो एक मुसलसल अमल है, यानी कि ये वक्त आ रहा है और ये इस तरफ को चला जा रहा है। ये एक लीनियर प्रोसेस है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये साकत नहीं है। मतलब कि जो कल का दिन कल था, आज है और आने वाला कल होगा, ये एक तीन, यानी कि माजी, हाल और मुस्तकबिल, और ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब कि कल जो गुज़र गया वो चला गया, प्रीवियस हिस्ट्री का हिस्सा हो गया, और आज जो लम्हे हाज़िर जिसमें मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हम अपने अपने कामों में मशगूल हैं, ये हाल है, ये प्रेजेंट है, और आने वाला कल पता नहीं क्या होगा।
तो ये इसकी तीन अलग-अलग इसकी जहतें कह लें, इसकी टाइप्स कह लें। और इसी को ही मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने अपने इतबार से इसको वक्त को बांटा हुआ है। अगर हम सेकंड्स की बात कर लें, मिनटों की बात कर लें, फिर घंटे, फिर घड़ियां हमने बना लीं, फिर दिन बना लिए, फिर हमने हफ्ते बना लिए, फिर महीने, फिर साल, माहो साल का ये जो तसलसल है जिसमें ये मकानो ज़मान हम ये सफ़र में हैं, ये हालत सफ़र में है, ये महव सफ़र हैं, ये कॉन्सेप्ट है टाइम का। मतलब कि ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हमने वक्त को ये समझा है कि टाइम जो है, वक्त जो है, वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ये वक्त आ रहा है और यूं वक्त चला जा रहा है, चलता जा रहा है, और ये हमा जहत हर आन हर घड़ी ये अमल, ये प्रोसेस जारी व सारी है। इसमें एक घड़ी के लिए भी या सेकंड के किसी एक हिस्से के लिए भी इसमें कोई तात्तल नहीं आता, इसमें कोई ब्रेक नहीं आती, ये जारी व सारी है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। और उसकी तीन बड़ी जो टाइप्स हैं, मतलब कि माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये हमने इसका बना ली। अब आ जाएँ इब्न अरबी का वो दिलचस्प नज़रिया। आप लोग भी इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि ये कहाँ तक ये जो मॉडर्न साइंस है इसके साथ कहाँ तक इसकी मुमासलत है, कहाँ तक इससे इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी गहराई कितनी है और हकीकत कितनी है। ये एक बहुत बड़ा एक मैदान है। इब्न अरबी कहते हैं कि उलूमे जो इलाहिया हैं उनमें टाइम एक साकत अमल है, साकत है, ये मुसलसल अमल का नाम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। उधर क्या है कि ये एक मुसलसल अमल है, ये चलता जा रहा है। और इब्न अरबी कह रहे हैं कि ये उलूमे इलाहिया में अल्लाह ताला ने जो खालिक़े कायनात है उसके हिसाब किताब में टाइम जो है इस खालिक की नज़र में या खालिक के हिसाब किताब जो पूरी कायनात का जो बनाने वाला है, टाइम एक मुसलसल नहीं बल्कि ये एक साकत अमल है। और जितने भी मनाजर हम देख रहे हैं, जितने भी माहो साल या जितने भी ये कारवाने हयात हमें नज़र आ रहे हैं, जितने भी काम होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल वकूअ पज़ीर हो चुके हैं। और हम एक नाज़र की हैसियत से, एक ऑब्ज़र्वर की हैसियत से वो सारी मुशाहिदात को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये बड़ा एक बारीक पॉइंट है, बड़ा एक इसमें इसकी गहराई है। इसको समझने के लिए एक बड़ी स्टडी की ज़रूरत है। बल्कि इसको जर्नल अगर मैं आप लोगों को समझा पाऊँ तो वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो दरअसल पहले वकूअ पज़ीर हो चुकी हैं। मतलब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये बात आप जो अब सुन रहे हैं, ये मैं पहले कहीं ये कॉन्शियस में ये बात कर चुका हूँ। ये कायनात, ये कुदरत के निज़ाम में, खालिक के निज़ाम में ये बातें मैं पहले कर चुका हूँ। तो और आप जो उसको अब देख रहे हैं, या जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, बुरी चीज़ें देख रहे हैं, खुशी की चीज़ें खबरें हम सुन रहे हैं, हम दुख की खबरें सुन रहे हैं, वो सब दरअसल पहले हो चुकी हैं, जैसे उनकी रिकॉर्डिंग पहले हो चुकी है। अब इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, फ़र्ज़ कर लें कि हम किसी स्कूल की ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, स्कूल के ऑफ़िस में, और वहाँ पर एक छोटा सा सुराख है या छोटा सा कैमरा एक लगा हुआ है, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये अव्वल क्लास के बच्चे जा रहे हैं, और उसके बाद जनाब सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स जा रहे हैं, थर्ड के जा रहे हैं, फोर्थ, इस तरह 10 तक ये हमें क्लासेस नज़र आ रही हैं। तो ये वो मिसाल है कि जिसमें हम अपने वक्त को माजी में, हाल में और मुस्तकबिल में, हम जब वो अव्वल क्लास के बच्चे गुजरे तो हमने कहा ये अव्वल क्लास जा रही है, मतलब कि ये क्या है जी, हमारा ये माजी है। जब दोम के बच्चे हमें नज़र आए हमने कहा ये हमारा हाल, मतलब कि ये जो हमें नज़र आ रहा है। और जो अव्वल के गुजर चुके वो माजी बन गया, जो हमें सेकंड क्लास के बच्चे नज़र आए वो हमारा हाल हुआ, ठीक है। और जो अभी थर्ड क्लास के बच्चे आने वाले हैं वो हमारा मुस्तकबिल है। अब जो ही हमने अपने उस ऑफिस के दरवाजे को ओपन किया, शीशे को ओपन किया, तो वो सारी क्लासेस एक ही जगह पे इकट्ठी हैं। समझें ज़रा बात को, पॉइंट क्लियर हुआ कि जब हमने एक सुराख में देखा तो वो हमें स्कैटर्ड फॉर्म में, यानी कि अलग-अलग नज़र आए कि ये अव्वल क्लास है, ये माजी बन गया, ये सेकंड क्लास जो नज़र आई ये हमारा हाल बन गया, ये जनाब जो क्लास 3 है या 4 है या 5, 10 तक चलते जाएं तो वो हमारा आने वाला फ्यूचर बन गया,
लेकिन जब हमने दरवाज़ा खोला, जब हमने विंडो ओपन की, तो वो सारी क्लासेस हमें एक ही जगह पर नज़र आईं। ये इब्ने अरबी के कहने का मकसद ये है कि हमारी नज़र हमें महदूद है, हम महदूद पैमाने पर उनको देख रहे हैं, उनको व्यू कर रहे हैं, लेकिन खालिक की नज़र में, जो कि मालिक है, जिसने इन सब को तख्लीक किया है, कि जब वो पर्दा यूं करके सिरक जाता है या वो शीशा हटा दिया जाता है, तो वो सारी वहाँ पर हमें जनाब हमारा हाल भी नज़र आ रहा है, वहाँ पर हमें अपना माजी भी एक ही जगह पे और आने वाला जो फ्यूचर है वो भी एक ही जगह पे। ये तीन अलहदा चीज़ें नहीं हैं, बल्कि वो एक ही जगह पर हैं। और दूसरी, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि माजी हाल और मुस्तकबिल, हमारी नज़र में माजी हाल और मुस्तकबिल है, लेकिन उलूम इलाहिया में जो इस कायनात का जो खालिक अल्लाह ताला है, उसकी नज़र में ये कुछ भी नहीं, इसकी कुछ हकीकत नहीं है। ये सब एक मिला हुआ एक फिनोमेना है, जो कि हमें महदूद नज़र की वजह से, महदूद इल्म की वजह से वो हमें माजी हाल और मुस्तकबिल नज़र आता है। दूसरी अहम चीज़ वो ये है कि जिस तरह से आमतौर पे ये होता है कि हम जब कोई मतलब ये है कि देखते हैं हम किसी चीज़ को, तो वो उसके बारे में हमारी एक राय कायम हो जाती है। मतलब ये है कि खालिक के नज़दीक अल्लाह ताला ने जो वक्त जो है उसको, यानी कि वो मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि वो एक ही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस तरह ये मिसाल से हमें वाज़े हो गया कि माजी हाल और मुस्तकबिल वो एक, अब जो हम ऑब्ज़र्वर हैं, ये जिस तरह से मैंने ये मिसाल दी कि जो बातें मैं कर रहा हूँ या जो कोई फ़ेल हम सरअंजाम देते हैं, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, किसी की अच्छी तकदीर है, किसी की बुरी तकदीर है, ये जो सारा कारवान, ये निज़ाम हस्ती या निज़ाम जहान या निज़ाम हयात जो चल रहा है, ये दरअसल इसको समझने के लिए, हाँ, मेन चीज़ जो मेरे जहन में नहीं आ रही वो ये है कि इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे एक फ़िल्म या एक ड्रामा, जिसकी आज के मॉडर्न दौर में उसको समझना आपको मुश्किल नहीं रहा, कि जब उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है, वो रिकॉर्डेड होता है, और फ़र्ज़ कर लें कि शुरू में अगर कोई एक करैक्टर फ़िल्म का, कोई भी एक करैक्टर, वो शुरू में एक बच्चा दिखाया जाता है उसको, और वो मर भी चुका होता है, लेकिन वो उस फिल्म, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हम उठा के देखें माजी की, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स ऐसे हैं, अभी हम उनको अपनी यूट्यूब पे निकालें। फ़र्ज़ कर लें तारक अज़ीज़ शो, बड़ा एक मरूफ शो था, तो तारक अज़ीज़ अभी उसमें जनाब शेर सुनाते हुए, बड़ी इल्म दानिश की बातें करते हुए हमें नज़र आएंगे, लेकिन वो दुनिया में नहीं है, वो फौत हो चुके हैं। ऐसे और भी लोगों को हम निकालते चले जाएं, ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स को, ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स को, कि जो रिकॉर्डेड हैं, वो सेव्ड हैं हमारे पास, लेकिन वो अब दुनिया में नहीं है। तो ये उनके मुताबिक ये जो दुनिया है, ये दुनिया के जितने भी किरदार हैं या दुनिया के जितने भी ये काम हैं, वो रिकॉर्डेड हैं, वो एक फ़िल्म की तरह, वो सब कुछ पहले वकूअ पज़ीर हो चुका है। और हम अब अपने अपने दौर में, अपने अपने वक्त में, अपनी अपनी फ़ुर्सत में, जब अल्लाह ने चाहा, जब अल्लाह ताला को ये मंजूर हुआ, हम ये सारे निज़ाम को अपनी आँखों से और अपने इल्म के मुताबिक, अपनी फ़हम के मुताबिक हम उसको देख सकते हैं या देख रहे हैं। और जितना इसमें कोई आगे फिर इल्म में या फ़िक्र में या अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में, कुर्ब में आगे बढ़ता है, तो उतना ही ज़्यादा फिर वो दरवाज़ा ओपन होता चला जाता है, वो शीशा हटता चला जाता है, और वो राज, वो रमूज़, वो असरार हमें खुल के हमारे सामने आते चले जाते हैं, और फिर हम हकीकत तक, उस मार्फत तक हम पहुंच जाते हैं कि ये दरअसल माजरा क्या है। और जिनको फिर ये समझ आ जाता है, वो फिर चुप धान लेते हैं, वो चुप कर जाते हैं, वो फिर असरार तक, वो हकीकत तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, ये मैंने इसलिए आप लोगों के सामने रखी कि आम तौर पे हम जो वक्त के बारे में हमारा जो नज़रिया है या कॉन्सेप्ट है, ये ख़ास तौर पे बच्चों के लिए भी, कि वक्त एक जारी और सारी अमल का नाम है, वक्त आता चला जा रहा है, सिरक हाथों से सिरकता चला जा रहा है, इसमें बरकत भी अब हमें नज़र सुबह हो रही है, और यूँ साल माहो साल चले जा रहे हैं, लेकिन ये बुज़ुर्गों की नज़र में ये कुछ भी नहीं है।
ये इसकी कुछ भी हकीकत नहीं है। बुज़ुर्गों की नज़र में सारी हकीकत खालिक की है, इसको तख्लीक करने वाले की है। हमें उसके साथ रब्त मजबूत करने की, उसके साथ ताल्लुक़ मजबूत करने की ज़रूरत है। फिर ये ना माजी कुछ है, ना हाल है, और जनाब ना हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, वो सब उसी की एक तख्लीक है, उसी का ही वज़ा करदा एक टाइम फ्रेम है। तो बहरहाल ये एक रिसर्च का भी बड़ा मैदान है, हमें इसके ऊपर तहकीक रिसर्च भी करनी चाहिए कि ये कहाँ तक, जिस तरह से मैंने कहा कि हमारी मॉडर्न साइंस के साथ इसकी मुमासलत है, ताकि हम इसकी तह तक, हम इसकी डेप्थ तक पहुँच सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए अपनी मार्फत के रास्ते, अपनी रहमत वाले इल्म के रास्ते हमारे लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए ओपन करे, ताकि हमारा ईमान जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए और हम कुर्बे इलाही में चले जाएं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।